क्या आपने कभी सोचा है एक ऐसा अस्त्र जो तीनों लोकों में अपना प्रभाव छोड़ सके? एक ऐसा अस्त्र जिसे चलाने वाला स्वयं काल है महादेव शिव। आज हम बात करेंगे उस दिव्य अस्त्र की जिसे हम त्रिशूल कहते हैं। लेकिन क्या यह केवल प्रतीक है या इसके पीछे छिपा है एक ऐसा रहस्य जो आज के विज्ञान को भी चौंका सकता है? शिव का त्रिशूल ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी शक्ति। आइए जानते हैं इसकी कहानी। त्रिशूल का पहला उल्लेख मिलता है पुराणों में। स्कंद पुराण, शिव पुराण और देवी भागवत में बताया गया है कि जब त्रिपुरासुर नामक असुर ने तीनों लोकों में आतंक फैलाया, तब ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने एक साथ एक दिव्य अस्त्र की रचना की, त्रिशूल। यह केवल एक युद्ध का हथियार नहीं था, यह था एक चेतन अस्त्र जिसमें थी ब्रह्मांड की ऊर्जा। त्रिशूल बना था तीन चीजों से: ब्रह्मा की सृष्टि शक्ति, विष्णु की पालन शक्ति, शिव की संहार शक्ति। यानी त्रिशूल वो अस्त्र था जिसमें तीनों देवों की शक्ति समाहित थी। त्रिशूल में तीन शूल होते हैं, लेकिन ये केवल नुकीले कांटे नहीं, ये तीन प्रतीक हैं: सृष्टि, क्रिएशन; स्थिति, प्रिजर्वेशन; संहार, डिस्ट्रक्शन। लेकिन और भी गहराई में जाएं तो ये तीन शूल दर्शाते हैं तीन काल: भूत, वर्तमान और भविष्य; तीन गुण: सत्व, रजस और तमस। यानी शिव ना केवल एक देवता हैं, बल्कि काल और प्रकृति दोनों पर नियंत्रण रखने वाले ब्रह्म हैं। विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड में हर चीज कंपन, वाइब्रेशन और ऊर्जा से बनी है, और योग विज्ञान कहता है शिव ही आदि योगी हैं। उनका त्रिशूल केवल एक अस्त्र नहीं, बल्कि एक कॉस्मिक ट्यूनर है। क्या आप जानते हैं कि त्रिशूल की बनावट कुछ कुछ एंटेना जैसी होती है? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि त्रिशूल शायद ऊर्जा को फोकस करता है, एक ऐसा उपकरण जो एक खास फ्रीक्वेंसी पर ब्रह्मांड से जुड़ सकता है। कुछ विद्वान मानते हैं कि त्रिशूल एक ऊर्जा अस्त्र था जिससे निकली शक्ति न केवल शत्रु को खत्म कर सकती थी, बल्कि पूरे क्षेत्र को नष्ट कर सकती थी। यह सुनने में किसी प्लाज्मा या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हथियार जैसा लगता है। क्या त्रिशूल डायरेक्शनल एनर्जी इमिट करता था? क्या यह कंपन, वाइब्रेशन से डिस्ट्रक्शन कर सकता था? शायद यही वजह है कि जब त्रिशूल चलता था तो असुरों की सेनाएं थर-थर कांपती थीं। भगवान विष्णु के पास है सुदर्शन चक्र और शिव के पास त्रिशूल। दोनों ही अस्त्र चेतन हैं, यानी जिनमें अपनी बुद्धि है। जहां चक्र शत्रु को काटता है, वहीं त्रिशूल शत्रु की चेतना को नष्ट कर देता है। कहा जाता है कि त्रिशूल से प्रहार केवल शरीर पर नहीं, आत्मा पर होता है। ये अस्त्र था चेतना का संहारक। जब भगवान शिव तांडव करते हैं तो त्रिशूल उनके हाथ में होता है। तांडव केवल नृत्य नहीं है, यह है ब्रह्मांड की कंपन को संतुलित करने की प्रक्रिया। त्रिशूल उस समय उनके हाथ में ऊर्जा का केंद्र बन जाता है। हर प्रहार एक कंपन पैदा करता है, एक डिस्ट्रक्शन वेव। त्रिशूल से ब्रह्मांड पुनः संतुलित होता है। भारत के कई मंदिरों में त्रिशूल केवल मूर्ति नहीं है, वो एक ऊर्जा स्तंभ है। जैसे केदारनाथ में त्रिशूल स्वयं भू है जो चुंबकीय उत्तर की दिशा में हमेशा खड़ा रहता है। काशी विश्वनाथ में त्रिशूल से विशेष प्रकार की ध्वनि आती है, जिसे कान लगाकर सुना जा सकता है। क्या ये केवल संयोग है या इनमें कोई प्राचीन ऊर्जा प्रणाली छिपी है? आज के आधुनिक हथियारों में भी ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आत्मा तक असर करे, लेकिन त्रिशूल के वर्णन में कहा गया है इससे चेतना का अंत होता है। क्या त्रिशूल एक प्रकार का स्केलर वेव एमिटर था या एक प्राचीन तकनीक जो क्वांटम लेवल पर असर करती थी? कुछ वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन उत्तर अब भी अधूरे हैं। त्रिशूल केवल युद्ध का अस्त्र नहीं था, ये एक आध्यात्मिक अस्त्र था जो ध्यान और योग से नियंत्रित होता था। इसीलिए शिव ही इसके योग्य थे। जैसे योगी अपने चक्रों को नियंत्रित करता है, वैसे ही त्रिशूल से ऊर्जा नियंत्रित की जाती थी। शायद यही कारण है कि कोई भी साधारण मनुष्य इसे नहीं चला सकता था। तो क्या शिव का त्रिशूल केवल एक प्रतीक है या एक ऐसा अस्त्र जिसे आधुनिक विज्ञान भी नहीं समझ पाया? क्या प्राचीन भारत में ऐसी तकनीक थी जो चेतना, ऊर्जा और ब्रह्मांड को जोड़ सकती थी? शायद हाँ, और शायद वो रहस्य आज भी शिव के त्रिशूल में समाया हुआ है। आपका क्या मानना है? कमेंट करके बताएं, क्या त्रिशूल एक दिव्य तकनीक थी? अगर आपको ऐसे ही हिंदू धर्म के रहस्य पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम हर हफ्ते लाते हैं एक नया रहस्य, एक नई खोज। जय महाकाल।